हमारे किन किन प्रोडक्ट पर जीएसटी बिल्कुल भी नहीं लगता है। बहुत सारे बंदों का डाउट रहता है कि हमें जीएसटी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। क्या बिना जीएसटी के तुम अपना ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हो? मीशो पे विदाउट जीएसटी सेल कर सकते हैं या नहीं? अमेजोन पर बिना जीएसटी के सेल कर सकते हैं? जीएसटी बनवाने में कितना खर्चा आता है? क्या एक जीएसटी नंबर से मल्टीपल मार्केट प्लेसेस पर सेल कर सकते हैं? हमारे को जीएसटी कब कब फाइल करना पड़ता है? इन सभी क्वेश्चन का आंसर हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस तो लगा दो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि किस किस ने अपने बिजनेस के लिए जीएसटी ले रखा है और कौन कौन जीएसटी लेने के लिए सोच रहा है। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपका जीएसटी से रिलेटेड कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर देना, हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे किन किन प्रोडक्ट पर जीएसटी बिल्कुल भी नहीं लगता है और किन किन प्रोडक्ट पर कितना % जीएसटी लगता है। वैसे हमारी स्लैब डिफाइन हुई रहती है 5%, 12%, 18% और 28% वाली। सबसे पहले हम देखते हैं कि किन किन प्रोडक्ट पर जीएसटी नहीं लगता है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर फूड कैटेगरी में। फूड कैटेगरी में काफी सारे प्रोडक्ट हैं हमारे, जैसे कि एडिबल फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, यहाँ पर और भी काफी सारी चीजें, फिश हो गया, मीट हो गया, अनप्रोसेस्ड टी लीव्स हो गई, सीड्स हो गए, जिंजर हो गया, साल्ट हो गया। इस तरह से काफ़ी सारी लिस्ट है, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर रॉ मटेरियल्स में भी है, जैसे सिल्क वेस्ट हो गया, खादी फैब्रिक हो गए, और यहाँ पर टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट में भी काफ़ी सारी लिस्ट है। आप पॉज करके आराम से चेकआउट कर सकते हो कि यहाँ पर किन किन प्रोडक्ट पर जीएसटी नहीं लगता है, मतलब जो जो प्रोडक्ट जीएसटी के बाहर आते हैं। और यहाँ पर और भी कई सारी कैटेगरी, जैसे बुक्स हो गए, मैप्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, जनरल हो गया, एजुकेशनल सर्विसेज हो गई, या ह्यूमन हेयर, ब्लड, सीमन, बैंगल्स, और मतलब इस तरह से काफी सारी चीजें हैं जो यहाँ पर जिन पे जीएसटी नहीं लगता है। जैसे काइट्स हो गए, इन पे भी जीएसटी नहीं लगता है। अगर तुम्हारे को यहाँ नहीं पता चल रहा है कि तुम्हारे जो सोच रखा है प्रोडक्ट बेचने की कितनी, किस पे जीएसटी 0 है, 1 है, कितना है जीएसटी लग रहा है, नहीं लग रहा है, या लग रहा है तो कितनी लग रही है, तो यहाँ पर तुम्हारे को हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की। इस साइट पे जाके तुमको ये पता चल जाएगा कि जो प्रोडक्ट तुमने सोचा है उस प्रोडक्ट पे तुमको कितना जीएसटी देना पड़ेगा, 5%, 12%, 18% या 28%। और इस वेबसाइट से तुम्हारे को ये भी पता चल जाएगा कि किस प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं लगने वाला है। सब आ जाएगा यहाँ पर, 0.5%, नील वगैरह सब। अब इस तरीके से यहाँ पर हम डाल देते हैं, क्लोथिंग डाल देते हैं कि क्लोथिंग में हमारा कितने % जीएसटी लगने वाला है, या जीएसटी लगेगा भी या नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पर क्लोथिंग में कई सारी जैसे सर्च करा तो काफी सारी चीजें आ चुकी हैं। आर्टिकल फॉर अपीयरल एंड क्लोथिंग एसेसरीज, तो यहाँ पर 5% दिखा रहा है। क्लोथिंग एसेसरीज में भी 5% है। वॉर्न क्लोथिंग, इस तरीके से यहाँ पर 5% है। आपको यहाँ पे बैठ के थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि आप कौन सी क्लोथिंग की कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो, ठीक है। वैसे ये सब काम तुम्हारा नहीं होता है, जो तुम सीए हायर करोगे या जो सीए होगा तुम रखोगे, वो सारा काम तुम्हारा हैंडल करेगा, क्योंकि जो जीएसटी अप्लाई करेगा वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली बता देगा। तुम उसको कहोगे मैं प्रोडक्ट बेचने वाला हूँ, तुम्हारा खुद से बता देगा कि भाई इस पे इतना % जीएसटी लगने वाला है। ये बस तुम्हारी जनरल नॉलेज के लिए हम तुम्हारे को बता रहे हैं कि तुमने जो प्रोडक्ट सोचा है तुम यहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो कि हाँ इस पे इतना इतना जीएसटी लग रहा है। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं बुक्स, कि बुक्स पे कितने % जीएसटी लगता है। बुक्स हमने सर्च करा तो यहाँ पर कई तरह की बुक्स आ रही है कि किसी बुक्स में 5% भी लग रहा है, किसी पे 12% का भी लग रहा है, किसी पे 18% जैसे नोटबुक है, नोटबुक में 12% जीएसटी लगता है। अगर अकाउंट बुक्स हैं या ऑर्डर बुक्स, रिसिप्ट बुक्स हैं तो 18% जीएसटी है। तो डिपेंड करता है, जैसे प्रिंटेड बुक्स हैं उन पे 0% जीएसटी है, और जैसे चिल्ड्रन पिक्चर या ड्राइंग कलरिंग बुक्स हैं तो उन पे 0% जीएसटी है। इसी तरीके से तुम्हारा जो भी प्रोडक्ट है तुम यहाँ पर सर्च कर सकते हो, इसका लिंक तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाके खेल लो, जो भी तुम्हारे प्रोडक्ट है यहाँ पर डालो, उन पर चेक करो, अच्छा इस पे इतने % जीएसटी आ रहा है, अच्छा इस पे इतने % जीएसटी लगने वाला है, इस पे इतने % जीएसटी लगने वाला है। और जरूरी नहीं है जो तुम्हारे प्रोडक्ट है तुम उसी को ही देख रहे हो। अगर बाय चांस तुम्हारे माइंड में कोई सा भी प्रोडक्ट आता है तो तुम नॉर्मली उसको देख सकते हो, ताकि तुम्हें पता रहे कि हाँ भाई इस प्रोडक्ट पे इतना जीएसटी लग रहा है। बहुत सारे बंदों का डाउट रहता है कि हमें जीएसटी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। देखो भाई, जीएसटी लेने से तुम्हारी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर तुम जीएसटी ले लोगे तो तुम्हारी हर जगह वैल्यू होने वाली है। तुम गेटवे लोगे, तुम्हारा गेटवे इजीली बन जाएगा। क्योंकि बहुत सारे गेटवे ऐसे हैं जो बिना जीएसटी के तुम्हारा अकाउंट नहीं बनाने वाले हैं। अमेजोन पे सेल करोगे, वहाँ भी तुम्हारे को जीएसटी की जरूरत पड़ेगी। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पे जीएसटी की जरूरत नहीं होती है, बट वहाँ भी कहीं ना कहीं तुम्हारे को अगर बेनिफिट चाहिए ना कुछ गवर्नमेंट की साइड से, तुम्हारे को जीएसटी चाहिए गई। अब मान लेते हैं कि तुम नॉन जीएसटी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो अमेजोन पे, खुद की वेबसाइट पे, तुमने रॉ मटेरियल वगैरह अपना जो फाइनल प्रोडक्ट था वो तैयार करा, बेचना शुरू कर दिया, जीएसटी नहीं लग रहा, ठीक है। बट अगर तुम्हारे को क्रेडिट चाहिए, इनपुट क्रेडिट चाहिए गवर्नमेंट से, जो तुमने पीछे मार्केटिंग पे खर्चा करा, शिपिंग पे खर्चा करा, रॉ मटेरियल पे खर्चा करा, क्योंकि तुमने तो जीएसटी पे कर दी, जिसे सामान खरीदा वहां 12%, 5% पे करी होगी, वो सारी जीएसटी तुम्हारे को वापस मिल जाती है, तुम्हारे पोर्टल पे शो हो जाती है एज अ इनपुट क्रेडिट। तो ये तुम्हारे को बेनिफिट मिलता है। कल को तुम ऐसा कोई प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दो जिस पे जीएसटी लग रहा है, तो वहां से वो न्यूट्रल होना शुरू हो जाता है। तो जीएसटी के अकेले ही बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे तुम्हारे को लोन मिलने में आसानी हो जाएगी,
और भी काफी सारी चीजें हैं कि अगर तुम किसी से सामान लोगे ना जीएसटी नंबर के थ्रू, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। एक ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि बिना जीएसटी के ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हैं या नहीं। बिना जीएसटी के ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन वो काफी सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आप अपने ही सिटी में सेल कर रहे हो या आपको अदर सिटी में भी सेल करना है। अगर तुम अपनी सिटी में सेल कर रहे हो तो इसकी एक कंडीशन होती है कि तुम्हारा टर्नओवर 40 लाख से नीचे रहना चाहिए। अगर तुम गुड्स बिजनेस में हो, गुड्स मतलब जैसे फिजिकल प्रोडक्ट वगैरह हो गए। अगर तुम्हारा सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो तुम्हारा टर्नओवर 20 लाख से नीचे होना चाहिए, और वो भी केवल अपने स्टेट के अंदर। अगर तुम्हारा उससे ज्यादा, तुम्हारा को जीएसटी चाहिएगा। और अगर तुम अपनी सर्विसेज वगैरह ऑल ओवर इंडिया या मतलब अपने स्टेट के बाहर या अपना गुड्स प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया बेचना चाहते हो, तुम्हारे को जीएसटी नंबर चाहिएगा। हम तुम्हारे को रिकमेंड करेंगे भाई पहले दिन से जीएसटी लेके चलो। अगर तुम्हारे को पता है ना कि भाई मेरे को बिजनेस बनाना है तो तुम्हारे को जीएसटी चाहिएगा। क्रेडिबिलिटी उससे ही बनती है। अगर तुम्हारे को बैंक से लोन वगैरह चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं तुम्हारी जीएसटी पे डिपेंड करेगी। व्हाट्सएप की एपीआई हो गई या पेमेंट गेटवे वगैरह, बहुत सारी चीजें होती हैं जो तुम्हारी जीएसटी पे डिपेंड करेंगी। और तुम्हारे को नेक्स्ट वीडियो में पता चलने वाला है कि तुम्हें अपनी कंपनी को किस टाइप से रजिस्टर करना है, कि फर्म में रजिस्टर करना है, प्राइवेट लिमिटेड में करना है। वो सारी चीजें हम तुम्हारे को नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं डिटेल के साथ। एक पॉइंट और, क्या हम मीशो पे बिना जीएसटी के सेल कर सकते हैं? हाँ, सेल कर सकते हैं, बट उसकी एक कंडीशन है कि आपका टर्नओवर 40 लाख से नीचे होना चाहिए, तो आप अपनी स्टेट में सेल कर सकते हो। और अगर तुम्हारे को उसमें इंटर मतलब दूसरे स्टेट में भी सेल करना है तो तुम्हारे को जीएसटी नंबर चाहिएगा, ठीक है? क्योंकि तो भाई अगर तुम्हारे को बिजनेस बनाना है तो कहीं ना कहीं तुम्हारे को जीएसटी नंबर चाहिएगा। वो चीज कहीं ना कहीं आके अटकेगी, तो इससे बढ़िया। हाँ, बहुत सारे फैक्टर में तुम अटकने वाले हो। कहीं भी कुछ भी चीज की जरूरत पड़ेगी भाई जीएसटी नंबर, कहीं भी कुछ चीज जीएसटी नंबर। तो मतलब एक तरीके से वो तुम्हारा प्रूफ है भाई तुम है कौन, तुम्हारा बिजनेस क्या है। उस जीएसटी नंबर से सामने वाले को सब चीज पता चल जाएगी। बट फिर भी अगर ऐसा कोई है जो बिना जीएसटी के करना चाहता है, तो हमने तुमको कैटेगरी बताई दी है कि कहाँ से पता चलेगी कितने % तुम्हारा जीएसटी वगैरह लगने वाला है। लेकिन हम तो तुमको यही रिकमेंड करेंगे कि तुम जीएसटी लो, बाकी तुम्हारी मर्जी है कि तुमको कैसे करना है। क्या अमेज़न पे बिना जीएसटी के सेल कर सकते हैं? हाँ, सेल कर सकते हैं, बट उन्हीं कैटेगरी में सेल कर सकते हैं जिन पे जीएसटी नहीं लगता है। अगर जिन पे जीएसटी लगता है तो तुम अमेज़न पे सेल नहीं कर सकते। सेम चीज फ्लिपकार्ट के लिए। और ये चीज हम आपको दिखाई चुके हैं कि किन किन प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं लगता है। बाकी जो भी लिंक्स वगैरह होंगे ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके आराम से चेक कर सकते हो। और एक ये क्वेश्चन आप लोग बहुत ज्यादा पूछते हो कि जीएसटी बनवाने में कितना खर्चा आता है। अगर आप डायरेक्ट साइट से जाके ये जीएसटी का सब कुछ मैटर फिल करते हो तो कोई खर्चा नहीं आने वाला है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप जीएसटी बनवाने के लिए डायरेक्ट सीए से कांटेक्ट करो, और सीए की फीस आपकी लोकेलिटी पे डिपेंड करेगी कि आप कौन सी सिटी से हो या जो भी है। वहाँ जो सीए फीस वगैरह लेते होंगे उसके अकॉर्डिंग होगा। कहीं पे 500 भी ले सकते हैं, 1000 भी, 2000 भी, तो वो आपकी सिटी के अकॉर्डिंग, आपकी स्टेट के अकॉर्डिंग होगा। जीएसटी बनवाने के लिए हमारा कोई खर्चा नहीं आता है, 0 रुपए लगता है। 0 रुपए हमारे को गवर्नमेंट को पे करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट की साइड से हमारा जीएसटी फ्री में बनता है, बट हम जो सीए के थ्रू बनवाने वाले हैं उसको हमारे को पैसे देने पड़ते हैं, 500-1000 रुपए जो उसकी फीस होती है। वो हमारे को जीएसटी बना के दे देगा। जो डिटेल वो पूछेगा आप उसको बता दो, वो तुम्हारे को जीएसटी बना के दे देगा। अब कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि जीएसटी फॉर्म हम खुद भी फिल कर सकते हैं। आप कर सकते हो, लेकिन उसमें ना थोड़ा सा झंझट पड़ता है। अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो, क्योंकि शुरू में मैंने ट्राई किया था तो मेरे एक बार रिजेक्ट हो गया था। और इन चीजों में थोड़ा बहुत ड्रामा भी क्रिएट होता है। देखो, हमें क्योंकि इतना परफेक्ट नॉलेज नहीं होती, जिस वजह से हमारा रिजेक्ट भी हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी डायरेक्ट यार सीए को 500-1000 रुपए देने हैं और फिर आपका जीएसटी 15-20 दिन, 1 महीने में बन जाएगा। क्या एक जीएसटी नंबर से मल्टीपल मार्केट प्लेसेस पर सेल कर सकते हैं? हाँ, सेल कर सकते हैं। जीएसटी नंबर तुम्हारे को बिजनेस को दिखाता है कि भाई तुम्हारा बिजनेस क्या है। वो नंबर ही सब कुछ है। उस नंबर को यूज करो, तुम कहीं भी यूज कर सकते हो, कोई भी मार्केट प्लेस पे, सब चीज। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे को हर मार्केट प्लेस के लिए अलग जीएसटी नंबर चाहिए, नहीं, एक ही नंबर है, वही सब कुछ है। वही तुम्हारी आइडेंटिटी है, तुम्हारे बिजनेस की आइडेंटिटी। जीएसटी की फाइलिंग हमारे को कैसे करनी पड़ती है? जीएसटी की फाइलिंग मंथली या क्वार्टरली होती है, जो भी तुम चूज करोगे उसको अकॉर्डिंग होने वाली है। बट अगर तुम्हारी सेल्स हो रही है तो जब भी तुम्हारे को जीएसटी की फाइलिंग करनी है। अगर तुम्हारी सेल्स नहीं हो रही है, 0 सेल्स हुई है, जब भी तुम्हारे को जीएसटी की फाइलिंग करनी पड़ेगी। उसमें नील फाइलिंग होती है, बट जीएसटी की फाइलिंग होगी जरूर। अगर नहीं फाइल करोगे तो तुम्हारे पर टैक्सेस वगैरह, फाइन वगैरह बहुत ज्यादा पड़ सकता है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है भाई, जीएसटी ले लो, फायदे में रहोगे। कहीं पे कोई रोकने टोकने वाली बात नहीं होगी कि यहाँ पे मैं ये प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, ये प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। और जीएसटी लेने से भाई फायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है। और फिर भी इन क्वेश्चन के बाद आपका कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, या तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे या कमेंट सेक्शन में कवर कर देंगे। और तुम्हारे को अपना बिजनेस रजिस्टर कैसे करना है, फर्म बनानी है, प्राइवेट लिमिटेड में करना है, वो सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले। किसमें कितना खर्चा आता है, सब चीजें, सीए की फीस कितनी, फलाना ढिमकाना, किस तरीके से तुम्हारे को अपना बिजनेस रजिस्टर करना है, वो सारी चीजें अगली वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। जीएसटी अलग चीज होगी, तुम्हारे को अपना बिजनेस रजिस्टर कैसे करना है
वो अलग चीज हो गई। पार्टनरशिप में होगा या प्राइवेट लिमिटेड में होगा या LLP होगा, तो कई सारी चीजें होती है, तुम्हारे को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ये 2 ही वीडियो ऐसे होने वाली डॉक्यूमेंटेशन वाली, बहुत अजीब है, हमारे को भी बहुत ज्यादा अजीब लगती है, बट क्या करें, ये जरूरी है। अगर तुम्हारे को बिजनेस करना है लीगल तरीके से, यही लीगल तरीका, नहीं तो बहुत सारे फिर फाइन वगैरह पड़ते हैं, तो फिर बहुत ज्यादा ड्रामा होता है। इससे बढ़िया लीगल तरीके से चलो, लंबे टाइम तक गेम खेलना है तो सब चीज लीगल तरीके से हो तो बढ़िया है। पर वीडियो से जाने से पहले वीडियो को लाइक और कमेंट कर दो भाई कि वीडियो में क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, कोई दिक्कत नहीं।